अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क है जहां पाकिस्तानी सिर्फ 27,000 का वीज़ा लेकर जा सकते हैं। वहां पर शादी करके, वहां का पासपोर्ट हासिल करके दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ दिन में नमाज पढ़ती हैं और रात में क्लब्स और बार्स में वरना हालत में डांस करती हैं। दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ मॉडर्न भी हैं, मजहबी भी हैं, लेकिन अक्सर खुद नहीं जानती कि इनकी असल पहचान क्या है। दोस्तों, इस मुल्क में प्यार के नाम पर धोखे मशहूर होने के लिए बोल्ड वीडियोस इंडोनेशिया का सोशल मीडिया वर्ल्ड में सबसे आम हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर खूबसूरत बनने की दौड़ में लड़कियाँ कुदरती हुस्न भूल चुकी हैं। अब चेहरे असली नहीं, फिल्टर और सर्जरी से बनाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है जहां लड़कियां फैशन भी करती हैं और नमाज भी नहीं छोड़ती, जहां खूबसूरती, कुदरत, इस्लाम और जिद्दत एक साथ नज़र आते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसकी तारीख, ख़वातीन, नाइट लाइफ, वीज़ा शराइत, रोज़गार के मौक़िया और वहाँ एक पाकिस्तानी के लिए ज़िंदगी कैसी है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़ एक जज़ीरा नुमा मुल्क है जिसमें तकरीबन 17,000 से ज़ायद जज़ायर मौजूद हैं। ये दुनिया का छोटा और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भी यहाँ रहती है। इस मुल्क की ज़ुबान भाषा इंडोनेशिया है। इस मुल्क में तकरीबन 700 से ज़ायद मुकामी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी भी यहाँ पर समझी और बोली जाती है। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल-हुकूमत का नाम जकार्ता है। ये शहर मुल्क का दिल है। बिजनेस, तालीम, सियासत और नाइट लाइफ सब कुछ यहीं से चलता है। दोस्तों, इसकी माशियत की बात करता जाऊँ, दोस्तों इसकी माशियत 1.4 ट्रिलियन डॉलर है। यहाँ की माशियत पाम ऑयल, कोयला, कुदरती गैस, तेल, सियाहत और मैन्युफैक्चरिंग पर चलती है। दोस्तों, जकार्ता और बाली में नाइट लाइफ कल्चर बहुत आम है। यहाँ की लड़कियाँ रात देर तक पार्टीज में शरीक रहती हैं और डांस, ड्रिंक और सोशल गैदरिंग आम है। कुछ ख़वातीन इसे फ्रीडम समझती हैं, लेकिन इस्लामी माशरत में ये चीज़ें सब गैर मुनासिब मानी जाती हैं। कई बार मुकामी मीडिया में खबरें आती हैं कि कुछ क्लबों में गैर अखलाकी सरगर्मियाँ होती हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया की लड़कियाँ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं। यहाँ का इन्फ्लुएंसर कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कई लड़कियाँ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बोल्ड वीडियोस या डांस क्लिप भी बनाती हैं। इस मुल्क में जॉब्स के मौक़े की बात करता जाऊँ, ये मुल्क तरक्की कर रहा है, लिहाजा गैर मुल्कियों के लिए भी रोज़गार के मौक़े मौजूद हैं, जिनमें सियाहत, होटल मैनेजमेंट, तामीरात, सिक्योरिटी गार्ड, इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह में जॉब्स के मौक़े हैं। अगर आबादी की बात करता जाऊँ, इसकी आबादी तकरीबन 285 मिलियन है, यानी ये दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। इसका रकबा 1.9 मिलियन रब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें मलेशिया, मशरकी तैमूर के साथ और चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है। दोस्तों, इसकी करेंसी इंडोनेशियन रुपया एक पाकिस्तानी 57 रुपये, जबकि इंडियन 190 रुपये के बराबर बनता है। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी की बात करता जाऊँ, इंडोनेशिया में पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी मौजूद है। ज़्यादातर बिजनेस, एजुकेशन और ट्रेड से मुंसलिक हैं, लेकिन ये तादाद कम है। ज़्यादा पाकिस्तानी मलेशिया और दुबई में रहते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की बात करता जाऊँ, यहाँ की फूड स्ट्रीट बहुत मशहूर है, जिनमें चावल के फ्राइड डिशेस, इसके अलावा चिकन या बीफ के बारबेक्यू, वेजिटेबल सलाद, मीट बॉल सूप यहाँ की बहुत मशहूर है। बाली और जकार्ता की फूड स्ट्रीट रात देर तक खुली रहती हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की नाइट लाइफ और क्लब्स की बात करता जाऊँ, दोस्तों इस मुल्क में जकार्ता, बाली और सुरबेरिया जैसे शहरों में क्लब्स, बार्स और लॉन्चेस वगैरह मशहूर हैं। यहाँ की नाइट लाइफ कल्चरल प्लस मॉडर्न मिक्स है। लड़कियाँ डांस भी करती हैं, म्यूजिक इवेंट्स में शरीक भी होती हैं, मगर कुछ इलाकों में इस्लामी रवायात की वजह से पाबंदियाँ भी हैं। इन क्लब्स और बार्स में शराब आपको सरेआम मिलती है। दोस्तों, इस मुल्क में सियाहत की तादाद की बात करता जाऊँ, 2025 के अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क में 20 मिलियन से ज़्यादा सियाह इस मुल्क का रुख कर चुके हैं। इस मुल्क के मज़हब में मुसलमान 87%, ईसाई 10%, हिंदू और बाकी बुत मत भी यहाँ पर आबाद हैं। दोस्तों, यहाँ पर ख़वातीन की ज़िंदगी और क़वानीन की बात करता जाऊँ, इंडोनेशिया की ख़वातीन तालीम याफ्ता, फैशनेबल और खुद मुख्तार हैं। वो कारोबार, बैंकिंग, सियाहत
सयाहत, मीडिया और सियासत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन कुछ सूबों में रवायती इस्लामी पर्दा कल्चर भी मौजूद है। सोशल मीडिया कल्चर से मुतासर होकर डेटिंग, पार्टीज और मॉडर्न लाइफ भी अपनाती हैं, मगर ज़्यादातर अब भी ख़ानदानी इक़्तिदार की पाबंद हैं। दोस्तों, यहाँ पर गैर मुल्कियों के कवानीन की बात करता जाऊँ। गैर मुल्कियों को वर्क परमिट के बगैर काम करने की इजाज़त नहीं है। मजहबी या सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत मना है। ड्रग कवानीन बहुत सख्त हैं, सज़ाए मौत भी हो सकती है। दोस्तों, इस मुल्क की आज़ादी की बात करता जाऊँ। दोस्तों, इंडोनेशिया सदियों तक हॉलैंड की कॉलोनी रहा। फिर 1942 में जापान ने कब्जा किया, लेकिन 1945 में सुकर्नो ने आज़ादी का ऐलान किया। इसके बाद 1949 में बाज़ाब्ता तौर पर इंडोनेशिया को आज़ाद तस्लीम किया गया। दोस्तों, यहाँ पर कई लड़कियाँ दिन में यूनिवर्सिटी या दफ्तर में मॉडल गर्ल होती हैं, घर वापस आकर रवायती बेटी या बहू बन जाती हैं। ये दूरी ज़िंदगी इनके लिए ज़हनी दबाव और परेशानी का बायस बनती हैं। कुछ ख़वातीन ने इंटरव्यूज़ में खुद कहा है, हम आज़ाद भी हैं, मगर सोसाइटी हमें मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं करती। शहरी इलाकों में लड़कियां मालदार लड़कों या गैर मुल्कियों से तल्लुकात बनाना ज़्यादा पसंद करती हैं। कुछ तो टूरिस्ट के साथ रिश्ते इसलिए बनाती हैं ताकि पैसे और लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। यही वजह है कि इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में शुगर डेटिंग या फेक लव कल्चर बढ़ रहा है, जहां रिश्ते खलूस नहीं बल्कि मुफाद पर मबनी होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर चंद सूबे ऐसे हैं जिनमें शरई कवानीन भी सख्त हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ ख़वातीन छुपकर वही काम करती हैं जो ममनू होते हैं। पुलिस अक्सर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के ज़रिए शरई खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तारी भी करते हैं, यानी अवामी तौर पर नेक मगर खुफिया लाइफ में मगरबी जैसा अंदाज होता है। दोस्तों, बाली में गैर मुल्की मर्दों के साथ डेटिंग और शादियों का ट्रेंड आम है। बहुत सी लड़कियां वेस्टर्न पैटर्न को स्टेटस समझती हैं। यही वजह है कि सियाहों के साथ तल्लुकात या शॉर्ट टर्म लव स्टोरीज बढ़ रही हैं। कुछ केसेस में तल्लुकात शादी तक भी जाते हैं, मगर ज़्यादातर सिर्फ वक्ती होते हैं। दोस्तों, अगर एक महीने के खर्चे की बात करता जाऊँ, अगर पाकिस्तानी इंडोनेशिया में एक महीना गुजारना चाहें तो रहाइश तकरीबन 35,000 से 60,000, खाना 25,000, ट्रांसपोर्ट 10,000, दीगर अखराजात की बात करूं तो 10,000। अगर कुल खर्चे की बात करूं तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए माहाना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, इंडोनेशिया में 400 से ज़ायद आतिशफ़शा पहाड़ हैं। दोस्तों, यहाँ पे दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी भी बनती है। दोस्तों, ये थी इंडोनेशिया की मुकम्मल कहानी। एक ऐसा मुल्क जहाँ इस्लाम, फैशन, फितरत और जदीद ज़िंदगी एक साथ चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।